नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हुए हैं तब से इनके पार्टी में जो फूट पड़ी है वो फूट शांत होने का नाम नहीं ले रही है। आज अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। पहला तो ये कि आज 15 अप्रैल है तो उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। दूसरी चीज कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए जब दिल्ली हाई कोर्ट में इनको झटका मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यानी ईडी की गिरफ्तारी को अवैध साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हो रही है, सुनवाई चालू है। और दोस्तों, खबर क्या क्या आ रही है पहले आपको ये बता दूं, लेकिन उससे पहले जो याचिका पे सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जो है वो सुनवाई करने वाली है। अब बड़ी बात यह है कि जो 2 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है, लेकिन उम्मीद क्या था अरविंद केजरीवाल को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई करें, क्योंकि उम्मीदें इनको ज्यादा थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरी सुनवाई करेंगे, मेरी दलीलें सुनेंगे तो हो सकता है राहत मिल जाए। पता नहीं विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है, चाहे कांग्रेस पार्टी को चाहे आम आदमी पार्टी को, इन तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे फेवर में फैसला सुनाएंगे। खैर, इसमें कितनी सत्यता है वो तो अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला भी विपक्षी दल के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अब आज बड़ी चीज ये सामने आ रही है कि जो आज ईडी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जो आधार बनाने वाले हैं, जिस बयान को आधार बनाने वाले हैं, उसका डेटा मेरे पास आ चुका है दोस्तों। और इससे अरविंद केजरीवाल की जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी। अब ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा वही कर रहे हैं जो बड़े बड़े वकील हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से महारत हासिल कर रखी है। लेकिन हमने भी अपना 10 से 12 साल के करियर में राजनीति जिस तरीके से विश्लेषण करता हूं, उस आधार पे अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सुनूं, राउज एवेन्यू कोर्ट के तमाम फैसले को देखूं, और उस आधार को देखते हुए ऐसा ही प्रतीक हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज करेगी। लेकिन जो बड़े स्टेटमेंट, जो 2 बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का आज भी बचना मुश्किल है। दोस्तों, पहले देखिए वो स्टेटमेंट क्या है। स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला जो सुनाया था उसको आधार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना रही है, ऐसी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, यहां पर जो दिल्ली हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आप सुप्रीमो यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के कहा कि आप सुप्रीमो अपराध की आय को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। यानी इसका मतलब आप पहले यह समझ लीजिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार और पाप के पैसे होते थे उसको छुपाने में अरविंद केजरीवाल सक्रिय थे पूरी तरीके से, और इनके अंदर लोभ लालच इतना ज्यादा भरा हुआ था कि ये आगे पीछे कुछ सोच नहीं रहे थे, बस ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार करके पैसे पूरी तरीके से अर्जित कर लूं और अपने पार्टी को बड़ा कर लूं। इनका बस एजेंडा और गोल सिर्फ और सिर्फ यही था, शायद अपने परिवारवाद को बचाने के लिए, शायद अपने परिवार में बच्चों को राजनीति में अच्छा भविष्य देने के लिए। ऐसे तमाम चीजें हो सकता है अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चल रहा हो। तो अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता था कि कहां से भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां से दलाली हो रही है, कहां से पैसे ब्लैक मनी आ रहे हैं, कहां से पैसे साउथ लॉबी से 100-100 करोड़ रुपए आकर के गोवा चुनाव में फंडिंग हो रहे हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल को पता था, और ये दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत बड़ा स्टेटमेंट ईडी जो है इसको आधार बनाने वाली है और बना रही है, यानी दलील दे भी रही है सुप्रीम कोर्ट में ये चीज। अब देखिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि पर्याप्त सामग्री थी जिसमें अनुमोदकों के बयान, बिचौलियों की संलिप्तता और संदर्भ शामिल थे कि 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए नगद पैसे जो है सौंपी गई थी। तो यहां पर यही चीजें निकल करके सामने आ रही है कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता था कि किस तरीके से कहां कहां घपलेबाजी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सारा
कुछ सबूत जो है वो उनके पास मिल चुका है। उन्होंने सारे सबूत दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और जो गोवा में जो फंडिंग की गई है उसको आधार बनाएगी किस तरीके से, उसमें कैसे शरथ रेड्डी का नाम आया है वो भी आपको बताएंगे, उस पर भी खुलासा करेंगे। वो सबसे बड़ा आधार है अरविंद केजरीवाल की अर्जी को खारिज करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो बड़ी खबर यह आती है दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की उनकी याचिका खारिज होने के कुछ घंटे बाद यानी 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बात क्यों कह रहा हूं मैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका डाली थी तो उसको जब खारिज कर दिया था 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने, और उस वक्त न्यायमूर्ति ने यह कहा था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि आपके पास क्या ऐसा सबूत है जो आप बार बार अरविंद केजरीवाल को समन करते हैं और उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ईडी ने अपनी फाइल कैबिन में दी थी क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं सबूतों को। न्यायमूर्ति ने वो देखा, जज साहब ने देखा वो सबूत, और फिर उसके कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। यानी 21 मार्च को कुछ घंटे बाद जाकर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सर्च वारंट लेकर के गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर वहां पे थे, उनके मोबाइल को भी जब्त किया गया, लैपटॉप को भी जब्त किया गया, घर में कुछ पैसे भी कैश बरामद थे, उसको रहने दिया, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं थे। लेकिन खैर दोस्तों यहां पे खबर यह भी आ रही है कि भारत में किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए जेल में डालने का यह पहला मामला है। मतलब अरविंद केजरीवाल बेलजपनी की पूरी तरीके से इन्होंने हद पार कर दिया है। मतलब आज तक कोई ऐसा सीएम हुआ ही नहीं जो इस्तीफा बिना दिए वो जेल में चला गया हो। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला ले लीजिए, ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने इस्तीफा दे करके वो जेल में गए। अब देखिए दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो दलील पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक शरथ रेड्डी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और शरथ रेड्डी जो गवाह बन चुका, सरकारी गवाह बन चुका, अरविंद केजरीवाल के सारे पोल पट्टी खोल रहा है। यहां पर देखिए के कविता के ने फार्मा कंपनी के मालिक को, आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने की धमकी दी थी। यह बहुत बड़ा आधार बना रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट में। यानी ये जो फार्मा कंपनी शरथ रेड्डी, इनको बार बार धमकाया जा रहा था के कविता के तरफ से, और के कविता के धमकाने के बाद ऐसा शरथ रेड्डी का कहना है कि 25 करोड़ रुपए मुझे आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा गया था गोवा चुनाव के लिए। और फिर उसके बाद शरथ रेड्डी को सरकारी गवाह बनाया गया और सरकारी गवाह बनने के बाद वो सारे तथ्य जो हैं उसने सामने रख दिए, सारे सबूत सामने रख दिए। यह सबसे बड़ा आधार अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शरथ रेड्डी के बयान को बना रही है सुप्रीम कोर्ट में। इससे अरविंद केजरीवाल की अर्जी याचिका जो है वो खारिज पूरी तरीके से होती हुई दिख रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों कि यहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यह भी दलील दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, और उस फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अरेस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो की गई है वो बिल्कुल सही है। ईडी ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं, वो भी बिना नियम और कानून को तोड़े हुए। अब इस आधार पे अरविंद केजरीवाल की याचिका जो है वो खारिज हो जाएगी आज पूरी तरीके से। यानी अरविंद केजरीवाल को आज भी निराशा हाथ लगेगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।